नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जिस समय में और लोग सोच रहे थे कि एनईपी के बारे में क्या करें, डीयू ने भी हमारे से 1 साल के बाद में इम्प्लीमेंट करा है प्रॉपर तरीके से। हमने पहले ही एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस अलाइन कर दिया था कि हमारे जितने करियर ऑप्शंस हैं, सिविल सर्विसेज या नेट का प्रिपरेशन, हमारा सारा सिलेबस 60% से 70% तक अलाइंड विद दैट सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एंड नेट है। जो साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, हमने उन बच्चों के लिए भी ऑन बोर्ड काउंसलिंग सेल रखा हुआ है। उसमें बच्चे अपने प्रैक्टिकल तो करते ही हैं, लेकिन काउंसलिंग सेल में बाहर से जो लोग आते हैं, टीचर के साथ में बैठ करके उन लोगों की भी काउंसलिंग कर। 2 हमारे बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है पिछले 3 सालों में, और एक हमारी बच्ची ने आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्रैक किया है। हमारा सिलेबस अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं बनते हैं, और उनको चाहते हैं कि किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान दें। ये एनआईयू की स्पेशलिटी है। सारी फैसिलिटीज जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है, वो हम नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कोशिश करते हैं कि सारी ही प्रोवाइड करी जाएं। देखिए, इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं होता है। रैगिंग जैसी कोई चीज आपको एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे कैंपस में नहीं मिलेगी कभी भी। सो एटमॉस्फेयर एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सम अपॉर्चुनिटीज टू देम, that way I think Noida International University is giving full scope to the students. मैम, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, या वो चीज़ें क्या है जो उसे दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है, बेहतर बनाती? नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम वो पहले लोग हैं, अगर आप मैं लिबरल आर्ट्स के स्कूल से रिलेट करके बताऊं, वैसे सारे ही स्कूलों में ऐसा है। हम जिस समय में और लोग सोच रहे थे कि एनईपी के बारे में क्या करें, डीयू ने भी हमारे से 1 साल के बाद में इम्प्लीमेंट करा है प्रॉपर तरीके से। हमने पहले ही एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस अलाइन कर दिया था। दूसरी स्पेशलिटी ये है कि हमारे सारे ही बाकी सब स्कूल्स की मैं बात इसलिए नहीं करूंगी, आपका लिबरल आर्ट्स पे फोकस है, कि हमारे जितने करियर ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिविल सर्विसेज या नेट का प्रिपरेशन, हमारा सारा सिलेबस 60% से 70% तक अलाइंड विद दैट सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एंड नेट है। तो आपको मतलब आधा से भी ज्यादा बैकग्राउंड वर्क हम वहीं करा देते हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी है। जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली कॉलेज का भी पढ़ के रेडी हो सकते हैं। एग्जैक्टली। प्लस जो साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, हमने उन बच्चों के लिए भी ऑन बोर्ड काउंसलिंग सेल रखा हुआ है। उसमें बच्चे अपने प्रैक्टिकल तो करते ही हैं, लेकिन काउंसलिंग सेल में बाहर से जो लोग आते हैं, टीचर के साथ में बैठ करके उन लोगों की भी काउंसलिंग करते हैं। टीचर्स उनको भी दे देते हैं कि ये क्लाइंट, मतलब जो थोड़ा सा लाइट केस होता है, कि इसको तुम काउंसिल करो, फिर वो उसका पूरा स्टेटस बना करके हमको देते हैं। तो दे आर गेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर, राइट। जो कंटेंट राइटर्स आते हैं, हम अपने यहाँ ही, जैसे इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूं, हम अपने यहाँ ही पोइट्री का कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, ये सब कराते हैं। तो बच्चों को इन हैंड मतलब सब कुछ मिल रहा है वहीं। और सिविल सर्विसेज का सेल हमने एस्टेब्लिश किया है यूनिवर्सिटी में। हम सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सेमिनार्स कराते रहते हैं। 2 हमारे बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया है पिछले 3 सालों में, और एक हमारी बच्ची ने आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्रैक किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि शायद हमारा सिलेबस अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं बनते हैं, और उनको चाहते हैं कि किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान दें। ये एनआईयू की स्पेशलिटी है। फ्री हैंड है उसमें। ऑल credit goes to the Honorable Vice Chancellor, because she has Professor Dr. Uma Bharadwaj is our current Vice Chancellor, and she is actually behind the major success that we have seen in last 3 years. Okay मैम, एनईपी जैसे आपने मेंशन किया, तो एनईपी का सबसे फेवरेट पार्ट आपको कौन सा लगता है? एनईपी का फेवरेट पार्ट लगता है मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं लिबरल आर्ट्स में डील कर रही हूँ, कि वो एक्चुअली लिबरल आर्ट्स को उस तरह से पढ़ाने की सिलेबस में आपको एक छूट देता है, क्योंकि वो आपको कोर एरिया आपका डेवलप कर रहा है। आपको वो एक कोई भी साथ का जो आपके जैसे जिस सिस्टर कंसर्न डिसिप्लिन है, उसको में भी आपका ज्ञान करवा रहा है। वोकेशनल स्टडीज भी आपको दे रहा है, आपको वैल्यू एडेड कोर्सेज भी दे रहा है। मतलब हर चीज का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप कहीं कंटेंट राइटर बनते हैं, इंग्लिश लिटरेचर से एमए करके या बैचलर्स करके,
और उस कंटेंट राइटिंग में मान लीजिए आप मीडिया के पास जा रहे हैं, तो आपको फोटोग्राफी का एंगल भी, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है फोटोग्राफी जो कि स्किल डेवलपमेंट में आता है, हम वो भी सिखाएंगे। अगर वो कल्चर के किसी रिलेटेड उससे जुड़ते हैं तो वो कंटेंट राइटर्स, क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, कल्चर पढ़ाया हुआ, उनके पास वो दृष्टिकोण भी है समझने का, इंटरडिसिप्लिनरी मुझे जहाँ तक लग रहा है True, यहाँ पर very. अलग अलग कोर्सेज को मिक्स करके पढ़ाते हैं, एक दूसरे से गाइड करके। कोर एरिया तो पढ़ाते ही हैं। 70% ऑफ द कोर्स इज ऑफ कोर एरिया, लाइक से फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश लिटरेचर इफ वी टॉक अबाउट, तो 80%, 70 to 80% ऑफ द कवरेज इज ऑफ कोर एरियाज डिसिप्लिन। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आपके 16 कोर्सेज हैं, मतलब 16 पेपर्स हैं, तो 16 पेपर्स में से आपके जो तकरीबन 12 पेपर हैं वो आपके कोर एरिया के हैं। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, राइट? जो बचे हुए 4 पेपर्स हैं आपके, उसमें मैंने सिस्टर डिसिप्लिन को डाला है या कम्युनिकेशन को डाला है, उस तरह से। सो ये जो एक रिचनेस है, जो एक डाइवर्सिफाइड फैक्टर्स और फील्ड्स दिए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने, वो मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा यूएसपी है कि एक ही साथ में एक ही पढ़ाई करते करते खाली चीजें भी सीख। मल्टीपल चीजें आप सीख लेते हैं और एक्सपोजर होता है। ओके मैम, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस एनवायरनमेंट कैसा है? कैंपस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, एंड सारी फैसिलिटीज़ जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है वो हम नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कोशिश करते हैं कि सारी ही प्रोवाइड करी जाएं। देखिए इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं होता है, राइट? बट देन वी ट्राई मैक्सिमम to facilitate them with not only with the academics, with the cultural background, as well as free space to do their a lot many other activities also. ओके मैम, So that way बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। हमारे जो चांसलर सर हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह, आप देख सकते हैं कि उन्होंने नो टच पॉलिसी वो अक्सर करके अपनी उसमें कहते हैं, जब नया बैच आने वाला होता है तब वो बताते हैं इस बात को। तो रैगिंग जैसी कोई चीज़ आपको एटमॉस्फेयर मतलब हमारे कैंपस में नहीं मिलेगी कभी भी। स्टूडेंट्स के लिए हमें जगह जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग्स में अलग तरह की चीज़ें, जैसे उनको जिससे पता चले कि से फॉर एग्जांपल कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो वो रेलिवेंट है एमबीए के लिए भी, वो रेलिवेंट है हमारे पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, वो हर किसी का रेलिवेंट है क्योंकि उसमें 7 एलिमेंट थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट बताया है। इस तरह की हमने बहुत सारी चीज़ें जगह जगह लगा रखी हैं, विच इज़ अ यूनिक थिंग। तो राह चलते भी बच्चे कुछ पढ़ने लगते हैं उससे, और कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। क्योंकि आप रैंडम किताब में क्लास में जो पढ़ते हैं दैट इज ओके, लेकिन आप रैंडम कहीं जाते समय या कॉरिडोर में जो चीज पढ़ते हैं वो भी आपको लर्निंग दे रही है। सो एटमॉस्फेयर एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सम अपॉर्चुनिटीज टू देम, that way I think Noida International University is giving full scope to the students. थैंक यू सो मच मैम। Thank you.